जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ वैष्णो देवी जी की प्राणी कथा, जिसे सुनने से आप पर माँ वैष्णो देवी जी की अपरंपार कृपा बनेगी। साथ ही आपको बता दो, हम जब भी किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य माना गया है। उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, वह अधूरी है जब तक कि हम गणेश जी का स्मरण ना कर लें। अगर हम गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं तो वो हमारी पूजा पाठ सफल होती है। तो चलिए, आज माँ वैष्णो देवी जी की हम प्राणी कथा सुनाएंगे आपको। तो साथ ही पहले गणपति जी का स्मरण करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट गणपति जी का स्मरण। ओम गणपते नमः। सनातन धर्म में सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जाप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जाप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई है। स्थान स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची आराधना और श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह आगे दी जा रही है, जैसे कि वैष्णो देवी। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भगत पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई। अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। यह माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने इस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मंदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता।
किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ क्यों रूप माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ बाण चलाकर एक जलाधार निकाली। उस जल में अपने केस धुए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह का तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस इस कन्या को समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। तब माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निडल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरव नाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं में, माँ सरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप वह कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के लिए भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हें तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी का मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने आते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की
पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और वे उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी बारहों मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबको बेड़ा पार लगाती है। अगर जो कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ वैष्णो के दरबार पर जाता है और अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति करता है तो माँ वैष्णो देवी उसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करती है, क्योंकि आपको बताया ही है माँ वैष्णो जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है। माँ वैष्णो जी की कृपा हमें तभी प्राप्त होती है अगर हम श्रद्धा भक्ति भाव से सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो अवश्य ही माँ वैष्णो जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा हर कार्य अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। साथ ही हमारा कर्म यही है, किसी के प्रति निंदा ना करना, किसी को गाली गलौज ना करना, किसी की मार पिटाई ना करना, किसी के प्रति मत भेदभाव ना रखना। यही हमारा कर्म है। अगर हम गलत कर्म करेंगे, जैसे कि किसी को मारना, किसी के प्रति निंदा करना, किसी को गाली गलौज देना और मतलब झूठ बोलना, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे कर्म से जोड़ता है। बोलते हैं ना, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो ये हमें कर्म के हिसाब से ही मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास बच्चे नहीं हो रहे, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी पूजा पाठ नहीं लग पा रही है, कि हम इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, हम भगवान से दिन रात मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है। तो देखिए, आप अपना कर्म अच्छा करिएगा तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन वो भगवान पे अगर आप विश्वास करते हो श्रद्धा भक्ति भाव से, तो आपको सच बताऊं तो सच में ज़रूर मिलेगा। भगवान हर चीज़ को तोड़ के तुम्हारे पास ज़रूर लाएंगे, क्योंकि अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे तब भगवान भी आपका साथ ज़रूर देंगे। वो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको सच्चे मन से पूजा पाठ करनी पड़ेगी, श्रद्धा भक्ति भाव से अपने कर्म के साथ। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, कर्म तो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए आपको बताती हूँ, जितना आप कर्म अच्छे, अभी तक जो भी कितने भी गलत काम कर रहे हो वो छोड़ो। आज से ये प्रण लो कि हम अच्छे कर्म करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो सच बताऊँ, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप जो चाहोगे वो पाओगे। लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, चाहे आप पूजा 5 मिनट की ही क्यों ना करें। आधे घंटे की बजाय आप 5 मिनट की ही पूजा क्यों ना करें, लेकिन कर्म आपका अच्छा होना चाहिए, तो वो पूजा पाठ भी आपकी ज़रूर लगेगी, भगवान तक ज़रूर पहुँचेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। अगर आप पर टाइम नहीं है तो आप मन ही मन में जिस किसी भी देवी देवता को जिसको मानते हो, जिस पे आप बहुत विश्वास करते हो, और ये आपके कोई इष्ट देवी देवता है, तो उनका स्मरण जरूर करिए। अगर आप ये कह रहे हो, ये सोचते हो कि पाठ मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना बिजी रहता हूँ, चालीसा वगैरह मैं नहीं कर सकता, तो आप एक मंत्र भी ले सकते हैं, उसको 21 बार 11 बार। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना, आप ये भी छोड़ो, आप मन ही मन में जितने बार स्मरण होए, आपको तो खुद भी नहीं पता चलेगा एक दिन में आपने कितनी बार स्मरण कर लिया होगा भगवान का। तो सच्चे मन से और कर्म के साथ भगवान का स्मरण करते रहिए। आप पर माँ वैष्णो की और सभी देवी देवताओं की कृपा बनेगी। जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस किसी भी देवी देवता को आप इष्ट मानते हैं, तो उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही कर्म के साथ। और आज से यह भी प्रण लीजिए कि हम गलत कर्म नहीं करेंगे। जितने भी आज तक हमारे से हुए हैं उसके लिए भगवान जी हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आज से हम अच्छे ही कर्म करेंगे। सच बताऊं तो आपकी हर मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी होगी, और आप खुद भी यह यकीन मानिए कि आप यकीन ये मानिए कि आप खुद भी, आपको ऐसे लगेगा गलत काम करने से आप खुद पीछे हटोगे। जब आप भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करने लगोगे और सोचोगे कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, कोई भी गलत कर्म नहीं करूँगा। अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो सच बताऊँ तो आप खुद भी ये यकीन मानिए कि ये रियलाइज़ करोगे आप कि मैंने गलत काम करने छोड़ दिए,
और भगवान स्वयं खुद आपका साथ देंगे। वह भी आपके गलत कर्मों से आपको दूर करेंगे और आपके अच्छे कर्मों में आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ अगर भगवान जी की करते हैं और साथ ही अपने कर्म के साथ, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपका कर्म ही आपको लौट के मिलता है। कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। चलिए अब मैं आपको सुनाऊंगी माँ वैष्णो देवी जी की चालीसा। करते हैं स्टार्ट। गरुड़ वाहिनी वैष्णवी, त्रिकुटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती, शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कली काल में शुभ कल्याणी। मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतारी। देवी देवता अंश दियो है, रत्नाकार घर जन्म लियो है। करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहलाऊं। कहा राम मणि पर्वत जाओ, कलयुग की देवी कहलाओ। विष्णु रूप से कल की बनकर लूंगा शक्ति, रूप बदलकर तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेगी पोषण पार्वती माँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे। रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, कलयुग वासी पूजत आवे। पान सुपारी ध्वजा नारियल, चरणामृत चरणों का निर्मल। दिया फलित वर माँ मुस्काई, करण तपस्या पर्वत आई। कली काल की भड़की ज्वाला, इन दिन अपना रूप निकाला। कन्या बन नगरोटा आई, योगी भैरव दिया दिखाई। रूप देख सुंदर ललचा ललचाया, पीछे पीछे भागा आया। कन्याओं के साथ मिली माँ, कोल कंदोली तभी चली माँ। देवा माई दर्शन दीना, पवन रूप हो गई परवीना। नवरात्रों में लीला रचाई, भक्त श्रीधर के घर आई। योगिन को भंडारा दीनी, सबसे रुचिकर भोजन कीना। मास मंदिरा भैरव वांगी, रूप पवन कर इच्छा त्यागी। बाण मारकर गंगा निकली, पर्वत भागी तो मतवाली। चरण रखे आए एक शिला, जब चरण पादुका नाम पड़ा तब। पीछे भैरव था बलकारी, चोटी गुफा में जाए पदारी। 9 माह तक किया निवासा, चली फोड़कर किया प्रकाशा। आधा शक्ति ब्रह्मा कुमारी, कहलाई माँ आद कुंवारी। गुफा द्वार पहुंची मुस्काई, लांगूर वीर ने आज्ञा पाई। भाग भागा भैरव आया, रक्षा हित निज शस्त्र चलाया। पड़ा शीश जा पर्वत ऊपर, किया क्षमा जा दियो उसे वर। अपने संग में पुजवाऊंगी, भैरव घाटी बनवाऊंगी। पहले मेरा दर्शन होगा, पीछे तेरा सुमिरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर, चरणों में बहता जल इस झरझर। 64 योगिनी भैरव पर्वत, सप्त ऋषि आ करते सुमरत। घंटा धमनी पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे। भक्त श्रीधर पूजन किन भक्ति सेवा, कर वर लीन। सेवक ध्यानो तुमको ध्याना, ध्वज व चोला आन चढ़ाया। सिंह सधा दर पहरा देता, पंजा शेर का दुख हर लेता। जम्बू दीप महाराज मनाया, सर सोने का छत चढ़ाया। हीरे की मूरत संग प्यारी, जगे अखंड इक ज्योत तुम्हारी। आशीवन चैत्र नवरात्रे आऊं, पिंडी रानी दर्शन पाऊं। सेवक कमल शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपत हमारी। कलयुग में महिमा तेरी, हे माँ अपरंपार, धर्म की हानि हो रही।
प्रकट हो अवतार इति श्री वैष्णो देवी चालीसा संपूर्ण। ये थी माँ वैष्णो देवी की चालीसा, जिसे पढ़ने से माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा आप सभी पर बनती है। कुछ मंत्र हैं, यह भी आपको बता देती हूँ। ओम श्री वैष्णव नमः। साथ ही एक मंत्र बताया है आपको। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।